नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह राजपुरोहित, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय पाली, BA पार्ट तृतीय वर्ष के राजनीति विज्ञान विषय के प्रथम प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे अध्यापन का प्रमुख अध्याय है गुट निरपेक्षता की अवधारणा, अभिप्राय, उदय एवं प्रोत्साहन के कारण। कंसेप्ट ऑफ नॉन अलाइनमेंट, डेफिनेशन एंड फैक्टर इमर्जिंग द नॉन अलाइन्ड मूवमेंट। वस्तुतः शीत युद्ध के राजनीतिक ध्रुवीकरण ने गुट निरपेक्षता की समझ तैयार करने में एक उत्प्रेरक का कार्य किया। गुट निरपेक्षता की नीति पिछले लगभग 6 दशकों से चली आ रही है और आज संयुक्त राष्ट्र संघ के लगभग 2/3 देश इसे व्यवहार में ला रहे हैं। 1961 के बेलग्रेड शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले गुट निरपेक्ष देशों की संख्या लगभग 25 थी और आज गुट निरपेक्ष आंदोलन विश्व का एक बहुत बड़ा आंदोलन बन गया है, जिसकी सदस्य संख्या लगभग 120 है। 120 देश इसके सदस्य हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में है और वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम हैदर एलियेव हैं। अब हमारे अध्ययन का अगला बिंदु है गुट निरपेक्षता का अभिप्राय एवं परिभाषा। जैसा कि आपको विदित है कि गुट निरपेक्षता का अभिप्राय है शक्तिमूलक राजनीति से पृथक रहना, सेपरेशन फ्रॉम पावर पॉलिटिक्स और सभी राज्यों के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, पीसफुल को एग्जिस्टेंस और सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, एक्टिव इंटरनेशनल कोऑपरेशन, चाहे वे राष्ट्र गुटबद्ध हो या गुट निरपेक्ष हो। सन 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन के 3 जो कर्णधार हैं, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने और जन्म देने में 3 महान विभूतियों का योगदान रहा है: पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर और मार्शल टीटो। इन्होंने इसके 5 आधार स्वीकार किए थे। नेहरू जी ने, नासिर और टीटो ने इस आंदोलन के 5 आधार स्वीकार किए थे। पहला आधार है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बनने वाला राष्ट्र अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर चलता हो, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। दूसरा आधार, सदस्य राष्ट्र उपनिवेशवाद का विरोधी, उपनिवेशवाद का विरोध करे। तीसरा, वह देश किसी भी सैनिक गुट, मिलिट्री अलायंस का सदस्य न हो। चौथा, वह सदस्य देश किसी बड़ी ताकत के साथ, अमेरिका या रूस जो उस समय सुपर पावर गिनती में थे, उनके साथ द्विपक्षीय समझौता न किया हो उसने, तो बायलैटरल अलायंस उनके बीच में नहीं होना चाहिए। और सदस्य देश ने 5वीं शर्त है, किसी बड़ी ताकत को अपने एरिया में सैनिक अड्डा, मिलिट्री स्टेशन बनाने की इजाज़त न दी। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो सदस्य बने वो स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाएं, उपनिवेशवाद का विरोध करें, किसी सैनिक गुट के सदस्य न हो, द्विपक्षीय समझौता न किया हो किसी बड़ी ताकत के साथ, और किसी बड़ी देश के साथ इस तरह का भी कोई समझौता न हो कि वो अपने एरिया में उनको सैनिक अड्डा बनाने की इजाज़त है। इस प्रकार गुट निरपेक्षता से अभिप्राय है स्वतंत्र रीति नीति पर चलने वाला राष्ट्र, गुटों से अलग रहने से हर प्रश्न के औचित्य और अनौचित्य देखा जा सकता है। अब हमारे अध्ययन का अगला बिंदु है गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहन देने वाले कारक क्या हैं।
कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय मामलों में गुटनिरपेक्षता को क्यों अपनाता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में गुटनिरपेक्षता के उदय के पीछे कुछ कारक उतरते ही रहे हैं, कुछ फैक्टर्स थे। वो कारक क्या क्या हैं? पहला है शीत युद्ध, कोल्ड वार। दूसरा कारण है मनोवैज्ञानिक व्यवस्था। तीसरा कारण है सैनिक गुटों से अलग रहना। चौथा कारण है अपने पृथक और विशिष्ट वैचारिक स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखने की अभिलाषा। पांचवा कारण है स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन की अभिलाषा। छठा कारण आर्थिक कारण। तो गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहन देने वाले कुल 6 कारण हैं: शीत युद्ध, मनोवैज्ञानिक व्यवस्था, सैनिक गुटों से अलग रहना, अपने पृथक और विशिष्ट वैचारिक स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखने की अभिलाषा, स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन की अभिलाषा और आर्थिक कारण।